बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है, चैप्टर 1 का ऑस्मो रेगुलेशन इन मैरीन वाटर एनिमल्स। मैरीन वाटर एनिमल्स कौन से होते हैं? ऐसे एनिमल्स जो कि समुंदर के अंदर रहते हैं, सी के अंदर रहते हैं। मैरीन एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है सी और ओशन। तो ऑस्मो रेगुलेशन उन एनिमल्स के अंदर जो कि सी वाटर के अंदर रहते हैं, और हम जानते हैं कि ज़मीन के ऊपर 71% जो है वो ओशन प्रेजेंट है, साल्टी इन्वायरमेंट है 71%। तो अब वो एनिमल्स जिनके अंदर जो मैरीन इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं, वो अपने अंदर जो है वाटर और सॉल्यूट या वाटर और साल्ट को कैसे मेंटेन करते हैं, वो हमने इस टॉपिक के अंदर स्टडी करना है। सबसे पहले आ जाता है मैरीन इन्वर्टिब्रेट्स और जालेस फिशेस। मैरीन इन्वर्टिब्रेट्स जो होते हैं वो ऑस्मो कन्फर्मर होते हैं। ऑस्मो कन्फर्मर वो एनिमल्स होते हैं जिनका इंटरनल बॉडी इन्वायरमेंट जो है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के आइसोटोनिक होता है, और जालेस फिशेज जो हैं उनका इंटरनल बॉडी इन्वायरमेंट जो है एक्सटर्नल बॉडी इन्वायरमेंट के आइसोटोनिक होता है, मतलब उनको कोई भी डिफ़िकल्टी जो है वो पेश नहीं आती। अब कार्टिलेजिनस फिशेस हैं। कार्टिलेजिनस फिशेज जो हैं वो अपने बॉडी के अंदर साल्ट कंसनट्रेशन को लो करती हैं। क्योंकि आउटसाइड द इन्वायरमेंट जो है, आउटसाइड द बॉडी ऑफ कार्टिलेजिनस फिशेज लेवल ऑफ द साल्ट इज़ वेरी हाई, कि साल्ट का लेवल जो है कार्टिलेजिनस फिशेस के आस बाहर जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, क्योंकि वो समंदर में रहती हैं। इस वजह से उनको जो है अपनी बॉडी से साल्ट को एक्सक्रीट करना पड़ता है। अब क्या क्या चीज़ स्ट्रेटजीज जो हैं, कौन कौन सी स्ट्रेटजी वो अपना कर जो है अपनी बॉडी से साल्ट को रिलीज़ करती हैं, वो हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। सबसे पहले उनके साल्ट जो हैं वो उनकी किडनीज जो हैं वो साल्ट को एक्सक्रीट करती हैं, ताकि उनकी बॉडी में जितना भी एक्सेस या इजाफी साल्ट जो है वो एंटर होते हैं उनको रिलीज़ करते हैं उनकी किडनीज। सेकेंडली उनके गिल्स जो हैं वो एक्टिवली जो हैं वो साल्ट्स को रिलीज़ करते हैं। एक्टिवली में क्या होता है कि वो प्रोसेस जिसमें एनर्जी का यूज़ किया जाता है, क्योंकि फ़िश की जो मैरीन इन्वायरमेंट है वहाँ पे साल्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, जबकि फ़िश की जो बॉडी है उसमें साल्ट कम होते हैं। इस वजह से लोअर कंसनट्रेशन ग्रेडियंट से हाई कंसनट्रेशन ग्रेडियंट में भेजने के लिए एनर्जी यूज़ की जाती है। इस वजह से इसको हम लोग एक्टिवली कहेंगे। इनके अंदर रेक्टल ग्लैंड्स होते हैं, वो साल्ट एक्सक्रीटिंग ऑर्गन्स होते हैं, जो कि बॉडी के अंदर जो इजाफी जो एक्सेसिव सॉल्ट जो है एंटर हो जाते हैं तो उनको क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं। अब इन स्ट्रेटजीज़ को अपना कर वो अपनी बॉडी के अंदर साल्ट की कंसनट्रेशन को मेंटेन करते हैं। इसके बाद उनके अंदर जो है एक ऐसा सब्सटेंस पाया जाता है, इसके बाद वो अपनी बॉडी को सी वाटर से हाइपरटोनिक भी कर लेती हैं। अब कुछ फिशेस ऐसी होती हैं कार्टिलेजिनस जो अपनी बॉडी की इंटरनल इन्वायरमेंट को सी इन्वायरमेंट से हाइपरटोनिक कर देती हैं। अब हाइपरटोनिक क्या क्या चीज़ होती है? जिसमें साल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है, वाटर कंसनट्रेशन कम होती है। अब वो होती मैरीन इन्वायरमेंट के अंदर है, जहाँ हर तरफ चारों साइड पे उनको साल्ट्स को फेस करना पड़ता है, लेकिन वो उनकी बॉडी के अंदर साल्ट ज़्यादा हो जाते हैं। वो कौन सा सब्सटेंस है? वो सब्सटेंस है यूरिया। यूरिया जो है वो क्या करता है, यूरिया अपनी बॉडी के अंदर यूरिया को स्टोर कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी जो है सी इन्वायरमेंट से हाइपरटोनिक हो जाती है। अब वो क्या करते हैं कि उनकी बॉडी के अंदर यूरिया की कंसनट्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, वो अपनी बॉडी के अंदर यूरिया कंसनट्रेशन को इंक्रीज़ कर देते हैं। लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि जब यूरिया कंसनट्रेशन हाई हो जाती है तो वो डैमेज करने लग जाता है, वो बॉडी के लिए टॉक्सिक या जहरीला होता है। कैसे कि वो प्रोटीन्स को डीनेचर कर देता है, प्रोटीन्स को वो डिस्ट्रॉय कर देता है। तो उसकी इस डिस्ट्रक्शन को रोकने के लिए एक और सब्सटेंस उसके साथ प्रेजेंट होता है, वो है ट्राईमिथाइल अमाइन ऑक्साइड। कि ट्राईमिथाइल अमाइन ऑक्साइड जो है यूरिया के साथ प्रेजेंट होता है, जो कि इसको प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड करता है, किसके अगेंस्ट? यूरिया के अगेंस्ट। इसके बाद है बोनीफिशेस। बोनीफिशेस जो हैं वो हाइपोटोनिक होती हैं। हाइपोटोनिक का क्या मतलब है कि उनकी बॉडी का एनवायरनमेंट जो है बहुत ज़्यादा डाइल्यूट होता है, उनकी बॉडी के अंदर वाटर की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है। अब वो क्या करती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीती हैं और कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करती हैं। कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करने से उनको क्या फ़ायदा होगा कि
कंसनट्रेटेड यूरिन से वो साल्ट की एक्सक्रीशन जो है वो ज़्यादा करेंगे। कंसनट्रेटेड यूरिन कौन सी होती है? जिसके अंदर साल्ट की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, वाटर क्वांटिटी कम होती है। अब उनकी बॉडी के अंदर जो है वो बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट हाइपोटोनिक है, मतलब उन्होंने बॉडी के अंदर वाटर की कंसनट्रेशन को ज़्यादा रखना है, साल्ट की कंसनट्रेशन को कम रखना है। तो वो कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करती हैं, जिसके कैसे उसको ऑस्मोरेगुलेशन में कंसनट्रेटेड यूरिन हेल्प करती है कि कंसनट्रेटेड यूरिन से साल्ट की एक्सक्रीशन जो है वो ज़्यादा हो जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा साल्ट जो है बॉडी से रिलीज़ हो जाते हैं, लेकिन वाटर का लॉस क्या होता है? कम होता है। अब जो मैरीन फ़िश है, मैरीन फिशेस क्या करती हैं कि मैरीन फिशेस के अंदर पैसिव लॉस ऑफ वाटर थ्रू गिल्स। अब बॉडी के अंदर जो है वाटर समुंदर के या सी के कंपैरिजन में कम होता है। पैसिवली का मतलब होता है कि उसके अंदर जो है वो एनर्जी इस्तेमाल नहीं करता। अब यहाँ पे फ़िश जो है वो अपनी बॉडी से बग़ैर एनर्जी को यूज़ किए गिल्स के थ्रू वाटर को लॉस करेगी। अब वाटर को लॉस करेगी तो सॉल्ट की कंसनट्रेशन क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। क्योंकि सॉल्वेंट जो है वाटर जा रहा है, सॉल्यूट कंसनट्रेशन जो है वो क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। अब वो एनर्जी को इस्तेमाल किए बगैर जो है गिल्स से वाटर को रिलीज़ कर देगा, जिसके नतीजे में बॉडी के अंदर साल्ट्स की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी। तो फिर इसके लिए वो साल्ट्स को एक्सक्रीट करेगा गिल्स के थ्रू एक्टिवली। अब कैसे एक्टिवली? बाहर जो है सी वाटर है जिसके अंदर साल्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, बॉडी है, बॉडी के अंदर साल्ट कम है। तो अब कम से लोअर कंसनट्रेशन ग्रेडियंट से हायर कंसनट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ भेजने के लिए उसको एनर्जी इस्तेमाल करना पड़ेगी। तो वो एनर्जी इस्तेमाल करके साल्ट्स को रिलीज़ करेगा। एक तो वहाँ से वो वाटर को लॉस करेगा पैसिवली गिल्स के थ्रू, और साल्ट्स को रिलीज़ करेगा, साल्ट को एक्सक्रीट करेगा गिल्स के थ्रू एक्टिवली। कि वहाँ से वाटर लॉस हो रहा है तो साल्ट्स इंक्रीज़ हो जाएंगे, साल्ट की कंसनट्रेशन को मेंटेन रखने के लिए वहाँ से साल्ट्स को एक्टिवली एक्सक्रीट करेगा। इसके बाद यूरिन जो है वो उसकी जो यूरिन होती है, वेस्ट मटेरियल होता है, उसके अंदर भी साल्ट्स जो हैं कुछ मिकदार में साल्ट पाए जाते हैं, और ये सी वाटर को ड्रिंक करती हैं, ये फिशेस सी वाटर पीती हैं। अब उनकी मैरीन फिशेस ने अपनी बॉडी के अंदर साल्ट कंसनट्रेशन को कम करना है। यहाँ से वो गिल्स के थ्रू भी साल्ट्स को रिलीज़ कर रही है, यहाँ से एक्टिवली यहाँ से वो वाटर को जो है वो रिलीज़ कर रही है। वाटर लॉस होगा गिल्स के ज़रिए भी जो है वो साल्ट्स को एक्सक्रीट करेगी, और जो है वो यूरिया के अंदर भी जो है वो थोड़ी मिकदार में साल्ट पाए जाते हैं। थैंक यू।